गुड। सो वेलकम ऑल। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हाँ, कल तक हमने बहुत कुछ सीखा है। लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी हम कर रहे हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। वी ऑल आर डूइंग, वी ऑल आर मेडिटेटिंग। हाँ, अच्छा, कितने लोग नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? यस मैम, बिल्कुल हो रहे हैं नेचर से मैम। कनेक्ट। बिल्कुल टू मच टू मच। अच्छा, और बताओ, सब लोग शेयर करो, नेचर से कनेक्ट होकर के कैसी फीलिंग्स आनी शुरू हो चुकी हैं आप लोगों को? कैसे लगता है नेचर से कनेक्ट होकर? बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। में कैसा गूज बम्स आते हैं, लगता है कि नेचर और मैं एक ही हैं। कैसा लगता है? यस, कैसी खुशी फीलिंग? मिलती है मैम, मन बहुत खुश हो जाता है। मन बहुत खुश हो जाता है। ओके। हाँ। एंड यू नो, जब मन खुश होता है ना, तो हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम अपनी ट्रू पोटेंशियलिटी को पहचान लेते हैं। व्हाट इज माय ट्रू पोटेंशियलिटी? मेरी ट्रू पोटेंशियलिटी क्या है? क्या है? मेरी खुशी, मेरा ब्लिस, मेरा आनंद। जब वो सब कुछ मेरे पास है ना, जब मैं उसको एक्सपीरियंस कर लेती हूँ, तो मैं ब्रह्मांड की वो एनर्जी के साथ एकाकार हो जाती, अलाइन हो जाती। और जब मैं उसके साथ अलाइन हो जाती हूँ, तो उसका वो मेरा, जब उसके साथ, ब्रह्मांड के साथ हम अलाइन हो गए, तो जो उसका, वो सब मेरा, वो सब मेरा अपने आप ऑटोमेटिकली। आई रिसीव द अबंडेंस। मैं उस अबंडेंस को रिसीव करती हूँ। दिस इज द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, जो हम सीख चुके हैं। और इसको इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हम डेली 15 मिनट्स मेडिटेट कर रहे हैं, राइट? सब कर रहे हैं 15 मिनट्स मेडिटेट। से यस और नो? मैम 21 अबंडेंस ऑलरेडी हो जाता है 50 हाँ, मिनट्स दैट इज ट्रू। 21 अबंडेंस से तो हो रहा है। वैसे आप अपने साथ समय दे रहे हैं, बाकी लोग जो अबंडेंस नहीं कर रहे, यस, जो अबंडेंस की मेडिटेशंस 21 डेज की नहीं उस यात्रा पे हैं। ओके, सो 21 डेज अबंडेंस में तो हर दिन का मेडिटेशन है ही, वो तो कर लीजिए। बेटर वही है कि उसी मेडिटेशन को रोज 15 मिनट कर लीजिए। बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन। हाँ, आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे स्वयं से, अपने आप से। और आप हैं कौन? बताइए, कौन है आप? यस, सोल। सोल, एनर्जी। सोल। एनर्जी। हाँ, तो आप एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी से। जब आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं, तो यू विल रिसीव व्हाटएवर यू विश। जो आप पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जो पाना चाहती हूँ ना, उसको देना शुरू कर दो। यस जो मैम। पाना चाहती हूँ उसको देना शुरू कर दो। प्यार चाहती हूँ तो प्यार देना शुरू कर दो। प्रशंसा चाहती हूँ तो प्रशंसा देनी शुरू कर दो। एक्नॉलेजमेंट चाहती हूँ तो एक्नॉलेजमेंट देना शुरू कर दो। जो चाहते हैं वो देना शुरू कर दे। और नियम बना लिया था हमने, हमने अपने आप से प्रॉमिस कर दिया था कि हम जिससे भी मिलेंगे उसको कुछ ना कुछ तो हम देंगे, चाहे छोटा सा फूल दे। हाँ, और अगर हम वो भी नहीं देना चाहते, तो हम दिल से उसको प्रेम भरी दुआएं देंगे। वो तो हमारे पास बोरे भर भर के हैं, वो तो हमारे पास बड़े बड़े खजाने हैं दुआओं के। वो तो हम किसी भी समय किसी को दे सकते हैं। एंड स्टार्ट गिविंग एंड रिसीव द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स टू। यूनिवर्स जो हमें अबंडेंस दे रहा है, उसको भी हाथ खोल के खुले दिल से ग्रहण कीजिए। कहिए, मैं ग्रहणशील हूँ, मैं यूनिवर्स की सारी अबंडेंस को ग्रहण करता हूँ। एंड दिस इज आवर सेकंड लॉ। कितने लोग गिविंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस, से यस और नो। गिविंग की प्रैक्टिस यस मैम। यस सब लोग मैम। बताइए, सब लोग शेयर कीजिए, यस और नो। यस। एंड द थर्ड इज लॉ ऑफ कर्मा। क्या कहा था हमने? जैसा
बोएंगे हम वैसा काटेंगे। और कल हमने कहा था कि हम कॉन्शियसली चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? ग्रेट चॉइसेस को चूज करेंगे। ओके, आई मेक ग्रेट चॉइसेस बिकॉज दे आर मेड विद द फुल अवेयरनेस। पूरी जागरूकता के साथ हम चॉइसेस लेंगे, चॉइसेस बनाएंगे। हाँ, हर काम के लिए हमेशा मेरे पास 2 चॉइस होंगी। मुझे चूज करना है कि कौन सी चॉइस मेरे लिए बेहतर है। तो वो चॉइस कौन सी? वो चॉइस जिसको चूज करने से मुझे हैप्पीनेस मिले, वो चॉइस जो मेरे सराउंडिंग को हैप्पीनेस दे। मैं वो काम करना चूज करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलेगी। जब भी मैं कुछ निर्णय ले रही होंगी, डिसीजन ले रही होंगी, मैं 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछूंगी। क्या ये काम करने से मुझे खुशी मिल रही है? और क्या इस काम को करने से बाकी सब लोगों को खुशी मिल रही है? उनको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा मेरा इस निर्णय लेने से? तो फुल अवेयरनेस के साथ हम अपनी चॉइसेस बनाएंगे, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही तो काटेंगे। तो कल से हमने क्या स्टार्ट किया कि हम अवेयर, कॉन्शियस होकर के वी विल मेक आवर चॉइसेस। फिर हम चाहते हैं कि हमारे तो सारे काम चुटकियों में हो जाए, विद लीस्ट एफर्ट। हाँ, कम एफर्ट में हम ज्यादा पालें। पर अगर कम एफर्ट में हमें ज्यादा पाना है तो क्या करना होगा? हमें चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हमें एक्सेप्टेंस लानी होगी, व्यक्ति के लिए भी और स्थितियों के लिए भी। और अगर कोई स्थिति, कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति मुझे हार्ड लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अरे ये मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, तो मुझे ये सोचना है कि अरे इसमें मेरे लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो छुपी ही हुई है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की, और उसको ढूंढ के रहना है। मुझे उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना ही करना है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन जो हार्ड मुझे लगती है, जो सिचुएशन मुझे टफ लगती है, वो सिचुएशन मुझे जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही है। क्योंकि कुछ भी तो मेरी जिंदगी में संयोगवश तो नहीं हो रहा। हाँ, अभी लॉ ऑफ कर्मा पढ़ा कि जो बोया है वो काटेंगे, यानी हम कुछ ना कुछ पहले बो चुके हैं और उसी के अकॉर्डिंग मेरे सामने सिचुएशंस आ रही है। भाई आम बोएंगे तो आम ही आएंगे ना। आम बो दूं और कह दूं सेब दे दो, हो सकता है ऐसा? जस्ट टेल मी, नो। बताइए। आम बोऊं और कहूं सेब दे दो, क्या हो सकता है? नीम बोऊं और कहो आम दे दो, मैंने बीज तो नीम का बोया और अपेक्षा कर रही हूँ अरे इसमें आम आएंगे, क्या ऐसा होगा? नहीं मैम, जैसा बीज वैसा फल। जैसा बीज वैसा फल ना। इसका मतलब मेरी जिंदगी में कुछ भी संयोगवश नहीं हो रहा है। अगर हार्ड सिचुएशन भी मेरे सामने आ रही है तो वो भी मेरा कोई बोया हुआ बीज है जो मेरे सामने आ रहा है, उसके फल अब आ रहे हैं। और अगर उन फलों यस को मैम। देख करके मैं परेशान हो रही हूँ तो मैं अपना कर्मा और क्रिएट कर रही हूँ। पर उन फलों को देख करके मैं उन्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ। ओ ओके, ओके यार, ये फल आ गया मेरे पास, राइट, एक्सेप्ट कर लिया मैंने इसको। ये कुछ ना कुछ मुझे सिखाने के लिए आया और उसमें से मैंने उसको खींच लिया। जो चीज उसमें सीखने वाली थी उसको मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ओ, इसमें ये बात छुपी थी, ये चीज मुझे ये बात सिखाने के लिए आई है। ये सिचुएशन मेरे पास इसलिए आई है कि मैं इस चीज को लर्न करूं और मुझे उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और ना मुझे हमेशा अपनी ना सफाइयां नहीं देनी, दलीलें नहीं देनी। हाँ, हम हमेशा ना अपनी दलीलें देते रहते, सफाई देते रहते, मैं तो ठीक थी। और मैं उस ठीक के ना, जैसे एक लॉयर होता है ना 10 प्रूफ दे देता है, मैं अपने ठीक होने के ना बहुत सारे प्रूफ दे देती हूँ।
भाई सामने वाला गलत था, मैं तो ठीक थी, देख मैंने ऐसे ऐसे किया, मैं ठीक थी ना, मैं दूसरों से अप्रूवल मांगती हूँ, भाई देख मैंने ऐसे ऐसे किया था, मैं तो ठीक हूँ, उसको स्टोरी सुनाती हूँ, डिफेंस करती हूँ, तो मुझे डिफेंस में भी नहीं जाना। अरे ये सिचुएशन नहीं होती ना तो पता है मैं आज कहाँ की कहाँ होती। सिचुएशन को दोषी बना रहे हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, हम फिर से वही बीज बो रहे हैं, बार बार नींद के बीज बो रहे हैं, हम शिकायतें भेज रहे हैं, हम शिकायतों के बीज बो रहे हैं, तो वही तो फल फिर दोबारा से पाएंगे। तो वो साइकिल भी किसको ब्रेक करना है, हमें ही ब्रेक करना है। ओके, सो लीस्ट एफर्ट्स, अगर लीस्ट एफर्ट्स में हमें काम करना है, कम प्रयास में हम अधिक मात्रा काम की चाहते हैं, तो सबसे पहला एक्सेप्ट करो और खुश रहो, अरे हाँ ये तो ऐसे ही है, मैं इन्हें दिल से स्वीकार करती हूँ, जो भी स्थिति आए, ओ ओके ओके दिस इज द सिचुएशन, आई हैव अ पावर, आई हैव अ पावर, मेरे अंदर शक्ति है, मैं इसमें से कुछ अच्छा निकालूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, इसमें से अच्छा निकालती हूँ। एंड द टुडेज लॉ, आज का नियम, फिफ्थ लॉ, लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, वेरी ब्यूटीफुल लॉ। ओके, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इंटेंशन, बताइए इंटेंशन क्या होती है, जस्ट टेल मी व्हाट इज इंटेंशन। इंटेंशन क्या है, बताओ। हमारी भावना। क्या है इंटेंशन, एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कुछ। मैम हमारे मन के विचार, भावनाएं, हम कहते हैं ना हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मीन्स मेरी फीलिंग्स ऐसी नहीं थी, मेरी भावनाएं ऐसी नहीं थी, मेरी भावनाएं ऐसी नहीं थी, तो हाँ। आपको क्या लगता है हमारी डिजायर के पीछे कोई इंटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरी डिजायर डिजायर के पीछे, हाँ बेसिक डिजायर्स तो रहती ही, उनके पीछे इंटेंशन अच्छी ये हो सकती है, ठीक है मुझे कुछ चाहिए तो वो अपने लिए चाहिए और साथ में मैं लोगों का भला कर सकूं और लोगों को भी दे सकूं, तो वो मेरी इंटेंशन पाने की एक अच्छी इंटेंशन है। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, बहुत सही। तो जब मैं कोई डिजायर करती हूँ ना, और उस डिजायर विद इंटेंशन करती हूँ, विद अ गुड इंटेंशन, देखिए फलीभूत तो दोनों ही होंगी, चाहे आप कोई डिजायर कर रहे हो विद बैड इंटेंशन या आप डिजायर कर रहे हो विद गुड इंटेंशन, फलीभूत तो दोनों ही होनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो दोनों पे ही लगता है, राइट। बट वो डिजायर जिसमें मेरी इंटेंशन सकारात्मक है, वो डिजायर पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स के हर प्राणी के लिए अबंडेंस क्रिएट कर देती है। सो लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, लॉ ऑफ इंटेंशन और डिजायर क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इंटेंशन और डिजायर ये कह रहा है कि आपको अपनी डिजायर के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अब मान लीजिए कि मेरी डिजायर है टीचर बनने की, आई वांट टू बी अ टीचर, और मेरी इंटेंशन है हाँ पैसा कमाना है, भाई टीचर बनना है और पैसा कमाना है, दिस इज माय इंटेंशन। और एक और व्यक्ति है, उसकी भी डिजायर है टीचर बनने की, पैसा उसको भी मिलेगा, भाई नौकरी करेगा तो पैसा उसे भी मिलेगा, पर उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है कि मुझे बच्चों को इतना काबिल बना देना है, मुझे बच्चों में काबिलियत डालनी है। देखिए विच इंटेंशन इज मोर करेक्ट, किसमें सकारात्मकता ज्यादा दिख रही है आप। यस, बच्चों को बनाने वाली इंटेंशन में, बच्चों को, अपने समाज को शिक्षित बनाना है। देखिए अपने समाज को शिक्षित बनाना है, तो जब भी मैं अपनी डिजायर लिखूं, जब भी मैं अपना गोल लिखूं, एम लिखूं, मैं उसमें पर्पस जरूर मेंशन करूं,
मेरी इंटेंशन क्या है उस काम को करने की, व्हाट इज माई इंटेंशन ऑफ फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर जॉब। मैं कोई भी डिजायर रखती हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी उसके पीछे इंटेंशन क्या है। टू एजुकेट द सोसाइटी, दिस इज माई इंटेंशन। अगर आज मैं ये सेशंस ले रही हूँ तो व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट। मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं सब लोगों तक हैप्पीनेस के सूत्र पहुंचा सकूं। मैं सब लोगों को ये बात बता सकूं कि हमारा जीवन बहुत सरल और सहज है और आप इसको बड़ी सरलता और सहजता से जी सकते हैं। ये बात मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। दिस इज माई इंटेंशन ऑफ टेकिंग दीज सेशंस। मेरी ये इंटेंशन है। तो देखिए, जब डिजायर के साथ मेरी इंटेंशन सकारात्मक होती है तो मैं अपने आप ही अबंडेंस को क्रिएट करती हूँ। आई क्रिएट द अबंडेंस। अब इसमें इस लॉ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हाउ विल वी इम्प्लीमेंट दिस लॉ? इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने अपनी डिजायर लिस्ट बनानी है और इस डिजायर लिस्ट को जब आप मॉर्निंग में उठते हैं और मेडिटेशन कर रहे होते हैं, करने के लिए जा रहे होते हैं, उससे पहले इस लिस्ट को हम एक बार पढ़ेंगे। मेडिटेशन करने से पहले, रात को सोने से पहले हम इस लिस्ट को एक बार पढ़ेंगे और इसके बाद हम ग्रेटिट्यूड देंगे व्हाटएवर वी आर रिसीविंग फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स से क्या क्या अबंडेंस पा रही हूँ, वो सारी ग्रेटिट्यूड मैं यूनिवर्स को भेजूंगी। और ये लॉ जो है हमारी जिंदगी में बहुत बढ़िया से काम करता है, बहुत बढ़िया से काम करता है। जब हर डिजायर के पीछे मेरी इंटेंशन जो है वो बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव इंटेंशन मेरी होती है। हेलो मैम, हाँ जी, यहाँ yes, पर छोटा सा कुछ शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो 21 अबंडेंस का जो ग्रुप स्टार्ट किया है वो मेरी सोसाइटी से है। दैट इज अ स्टार्टिंग ऑफ योर सेशन। मतलब हमने काफी लोगों को बोला बट एक दो सेशन अटेंड करके सब लोग मतलब यस उनको मालूम पड़ गया कि व्हाट इज दिस। एंड जो 21 अबंडेंस का जो ग्रुप मैंने क्रिएट किया उसमें एक ऐसी लेडी है जो हमारी सोसाइटी की मीन्स ऐसी लेडी है जो सबको हेल्प करती है। और मीन्स ऐसी लेडी है कि किसी के यहाँ भी फंक्शन होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, छोटा हो बड़ा हो, शी इज प्रेजेंट। मीन्स सोसाइटी में वो लेडी का मतलब एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है। तो जैसे अभी आपने बताया कि इंटेंशन एंड डिजायर, तो जब मैंने उनको 21 अबंडेंस के ग्रुप में इंसर्ट करने के लिए मैंने उनको बताया कि मेरी डिजायर यहाँ पर यही है कि मेरी सोसाइटी में मेरी सोसाइटी के लोगों को वो अबंडेंस का नॉलेज हो। और फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि मैंने उनको बताया कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी सोसाइटी में मीन्स वो प्रेम भावना जो थोड़ी सी मतलब कहीं इधर उधर बिखर गई है वो फिर से एक हो जाए। और उन्होंने भी कुछ खुद एक्सेप्ट किया कि अगर गोकुल धाम जैसा हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और शी इज डेडिकेटली मतलब हर दिन का बहुत अच्छे से कर रही है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो देखिए, हमारी डिजायर्स पूरी होती हैं, हाँ, और बहुत जल्दी पूरी होती हैं अगर उनके पीछे की इंटेंशन हमारी जो है वो सकारात्मक है। ओके, तो अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग्स को बढ़ा दीजिए, इंक्रीज योर पॉजिटिव थिंकिंग्स और अपनी लाइफ को इम्प्रूव होता हुआ देखिए। पॉजिटिव इंटेंशंस रखिए। ओके, हर चीज में पॉजिटिविटी को फाइंड आउट कीजिए, क्या पॉजिटिव है इसके अंदर, और अपने आप से ये अफर्म कर दीजिए। क्या अफर्म करेंगे अपने आप से? यस, व्हाट विल यू अफर्म? यस, क्या करना है बताइए कि आई विल ऑलवेज बिलीव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। मैं हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट में बिलीव करूंगी। आई लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। मैं हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीऊंगी।
और अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपकी डिजायर आपसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। सो डोंट बी डिप्रेस्ड। अपने आप को हमेशा एक अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में आपको रखना है। ये लॉ हमारी जिंदगी में बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। अगर मेरी किसी काम को लेके बहुत अच्छी इंटेंशन है तो मेरी वो डिजायर पूरी होगी। पर ध्यान दे दीजिए, पर इंटेंशन भी है, डिजायर भी है, राइट? और मैं डिप्रेस रहती हूँ। इंटेंशन भी अच्छी है मेरी, मेरी डिजायर भी है, पर मैं लो एनर्जी में रहती हूँ, तो मैं इस डिजायर को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए, यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए मुझे यूनिवर्स की एनर्जी तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। और जब तक मैं यूनिवर्स से अलाइन नहीं होती, अपनी जिंदगी में मैं अबंडेंस को क्रिएट नहीं कर पाती। एंड द अनदर लॉ इज लॉ ऑफ डिटैचमेंट। किसी चीज से अटैच ना होना। हम क्या होता है, बहुत जल्दी बहुत छोटी छोटी चीजों से अटैच हो जाते हैं, और जब वो हमसे दूर होती है ना तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। और दुख में जब रहेंगे, दुख में जब हम रहेंगे तो क्या हम पा पाएंगे चीजों को? आपको क्या लगता है, एक दुखी इंसान क्या खुशियों को पा सकता है? एक दुखी नहीं इंसान मैम, क्या अबंडेंस को पा सकता है? नहीं मैडम, नहीं नहीं। मैम। नहीं पा सकता। और हमारे दुख का कारण ही क्या है? अटैचमेंट। हमारे दुख का कारण क्या है? अटैचमेंट। हम हर चीजों से अटैच हो जाते हैं। और जब हम चीजों से अटैच होते हैं, क्यों होते हैं अटैच? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है कि ये चीज मेरे से छूट ना जाए। वो डर मुझे उन चीजों से अटैच रखता है, अरे ये चीज मेरे से छूट ना जाए। क्या होता है, अटैचमेंट विल ब्रिंग फियर टू माय लाइफ। और अगर मैं फियर की एनर्जी में हूँ और मैं कहूँ जी मुझे तो यूनिवर्स आप अबंडेंस दो, क्या यूनिवर्स मुझे अबंडेंस देगा? जस्ट टेल मी। अगर मैं फियर में हूँ, डर में हूँ, हाँ, कि मेरे से ये चीज छूटती जा रही है, छूटती जा रही है, मेरे रिश्ते कमजोर पड़ते जा रहे हैं, मेरा पैसा मेरे हाथों से जाता जा रहा है। लोगों को पैसे का बहुत फियर होता है कि अरे पैसा खर्च कर रही हूँ, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब आप इस फियर में रहते हैं, इस डर में रहते हैं, आप चीजों को चिपका के रखते हैं, तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब तक चिपके रहेंगे, आप चीजों को अपने से चिपका करके रखेंगे, आप अपनी भावनाओं को अपने से चिपका करके रखेंगे, तो नई चीज आने के लिए जगह ही कहाँ बनेगी? आपने तो सब कुछ चिपका के रखा हुआ है, आप तो उसको छोड़ते ही नहीं। जब पुराना छोड़ोगे नहीं तो नया पाओगे कैसे? सो लॉ ऑफ डिटैचमेंट। हम हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, हम हर चीज का हिस्सा बनेंगे, हर चीज को एंजॉय करेंगे, हर चीज में खुशी महसूस करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, पर हम अटैच नहीं होंगे, हम डिटैच होंगे, हम डिटैच रहेंगे। हम दूर रह करके, दूर रह करके, दूर रहना मतलब अपने से चीजों को चिपका के नहीं रखना। कुछ लोग मेटेरियल ऑब्जेक्ट को भी इतना चिपका लेते हैं कि अरे उनकी कोई चीज दाएं बाएं मिसप्लेस हो जाती है तो वो उसी से इतने परेशान हो जाते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि हमने उनको साथ अटैचमेंट रखी हुई है। और कुछ भी तो नहीं रहने वाला। आपको क्या लगता है कुछ रहने वाला है इस संसार में? या आप कुछ अपने साथ लेके जाने वाले? आप यहाँ से कुछ साथ लेके जाएंगे? बताइए। आप चले जाएंगे, क्या आपके बच्चे आपके साथ जाएंगे? आपका पति आपके साथ जाएगा? आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी? आपकी वाइफ आपके साथ जाएगी? क्या ये सब लोग आपके साथ जाने वाले हैं? बोलो। नो, नो मैम। पूछो जरा एक बारी, इन सब से पूछो कि भाई आज मैं मरने वाली हूँ, आज मेरा अंतिम दिन है, बोलो कौन कौन मेरे साथ चल रहा है? पूछ के देखो कोई जरा एक बारी। कोई नहीं जाएगा मैम, कोई नहीं जाता। फिर हम अटैच हैं, फिर भी हम अटैच हैं।
और जब तक हम डिटैच नहीं होते ना, हम अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं करते। सो क्या करना है, सबके साथ जी भर के जियो, सबके साथ जी भर के एंजॉय करो, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, हर एक्टिविटी का हिस्सा बनो, हर कार्य का हिस्सा बनो, सिर्फ एक कर्ता बनकर, सिर्फ एक कर्ता बनकर। अपने आप को कार्य से भी अटैच नहीं कर। हाँ ठीक है, डन, मैं करता हूँ और ये कार्य मुझे भगवान ने सौंपा है, मैं इसको कर रहा हूँ, ओके। और सबसे बड़ी बात, करके करके उसकी सफलता को अपने साथ मत चिपकाओ, वो आपके अंदर ईगो ले आएगा, और जब वो ईगो ले आएगा तो आप अपने आप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके ट्रू नेचर है ही नहीं। काम किया, सरेंडर है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट यही कहता है। कुछ भी किया, सरेंडर है। डिजायर विजुअलाइज की, विजुअलाइज के बाद, विजुअलाइजेशन के बाद अचीव कर ली, नाउ सरेंडर इट टू गॉड, सरेंडर इट टू ब्रह्मांड। भाई यूनिवर्स से ले रहे हैं, उसी को ही सरेंडर करना है। सब कुछ कहाँ से मिल रहा है, ब्रह्मांड से ही तो मिल रहा है, ब्रह्मांड से पाया है, ब्रह्मांड को ही सरेंडर करते हैं, और अंत में ये शरीर भी ब्रह्मांड को ही समर्पित हो जाना है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। कैसे इंप्लीमेंट करना है हमें इस लॉ को, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, किसी से मोह माया नहीं रखेंगे, बस शांत भाव से, पीसफुल होकर के, जो कर्म मेरे सामने आएगा उसको बस कर्ता बन के मैं करती चली जाऊंगी, बस करते चले जाना है, ओके। एंड द लास्ट लॉ इज लॉ ऑफ धर्म, लॉ ऑफ धर्म। क्या है लॉ ऑफ धर्म? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? हर व्यक्ति इस संसार में किसी ना किसी पर्पस के लिए आया है। भगवान ने, यूनिवर्स ने हम सब एनर्जीज को इसलिए क्रिएट किया है कि हम अपना पर्पस फुलफिल करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? माय पर्पस ऑफ माय लाइफ इज टू बी हैप्पी, खुश रहना है, हाँ, एंड टू स्प्रेड द हैप्पीनेस, और उस खुशी को स्प्रेड करना है। जो मेरे टैलेंट्स हैं, जो मेरी यूनिकनेस है, उस यूनिकनेस को मुझे इस ब्रह्मांड को वापस देना है। जो कुछ मैंने ब्रह्मांड से लिया है, जो कुछ पाया है, मुझ में जो टैलेंट्स हैं, मुझ में जो स्किल्स हैं, उन स्किल्स के द्वारा मुझे ब्रह्मांड को देना है। दिस इज द लॉ ऑफ धर्म। धर्म क्या कहता है? धर्म क्या कहता है? बताइए, धर्म को आप कैसे बताएंगे? बताओ, बताइए, धर्म को कैसे बताएंगे? धर्म क्या है? मैम मैं खुद खुश रहूं और दूसरों को भी खुशी दूं और दूसरों को खुश रखूं, उनकी हेल्प करूं, यही धर्म है। यही धर्म है। तो लॉ ऑफ धर्म, क्या हम इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं? बस कॉन्शियसली हम चेक करते चले जाएं। मैं दिन में कितने लोगों की मदद करती हूँ, मैं दिन में कितने लोगों के चेहरे पे खुशी लाती हूँ, मैं दिन में कितने लोगों को स्माइल देती हूँ। मैम जब हेलो हाँ जी। मैम जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो अंदर से इतनी सुकून मिलता है। आज मैंने ऑफिस में किसी अननोन पर्सन की हेल्प करी, मैं नहीं जानती थी उसको, उसका कोई क्लेम था, मगर मैंने उसको फाइल को मूव करके उसका काम कराया। आज मेरे को इतना अच्छा लगा। ये हो मतलब मैं यही सोचू, यही मंदिर है। यस, आपने आज गिव किया, आपने आज गिविंग की, राइट? आपने गिविंग की, और आपको पता है ये छोटे छोटे एफर्ट, क्योंकि आप तो उस काम में बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है जो काम आपने किया। अगर आप अपनी इस स्किल को, जो काम आपने किया, फाइल मूवमेंट का काम किया, उसकी हेल्प करी, अगर आप इसी काम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे हेल्पिंग वे से, नॉट कि नाउ दिस इज नॉट माय जॉब, 5 बजे अब ये मेरा काम नहीं है। देखिए, 5 बजे तक आपका ऑफिस का काम है, इट्स ओके, पर अगर आप आउट ऑफ द वे जाकर के आपके हाथ में है उसकी मदद करना,
और आपने आउट ऑफ द वे जाकर के आपने उसकी मदद कर दी, उसके चेहरे पे मुस्कान ले आया, आप अबंडेंस के अधिकारी हो गए। आपने खुद ही कहा मैंने तो खुशी पाली, और खुशी से बड़ी तो कोई अबंडेंस है नहीं, क्योंकि खुश रहूंगी तो सब कुछ अपने आप स्वतः ही आता चला जाएगा मेरे पास। सो क्या करना है? खुश रहना है। हाँ, धर्म, धर्म का पालन कब होगा? सबने धर्म की परिभाषाएं अलग अलग दी है, सब ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने। हाँ, बट उसका अंत सिर्फ यही है। धर्म क्या है? खुश रहना और खुश रखना। वो उसके वेज अलग अलग हैं। दयालु बन जाइए, दयालुता दिखा दीजिए, सेवा कर दीजिए, मदद कर दीजिए, बस अपने काम के प्रति सच्चाई बरत दीजिए, ऑनेस्ट हो जाइए, कमिटेड हो जाइए अपने कार्य के प्रति। दिस इज धर्म। और हम कॉन्शियसली वी विल स्टार्ट डूइंग। हम रोज एक सेवा का कार्य करें, रोज किसी एक व्यक्ति की सेवा कर दें। देखिए हमारे काम कितनी आसानी से स्वतः अपने आप होते चले जाएंगे। और जो खुशी मुझे मिलेगी, और आप जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप खुश होते हैं, तो आपके साथ चारों ओर बाहर की सृष्टि भी मुस्कुराती है। क्योंकि पहले ही दिन से जब से हम ये लॉज कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? वी ऑल आर एनर्जी। मेरे चारों तरफ भी एनर्जी है, और जब मैं खुशी की एनर्जी वाइब्रेट करती हूँ, तो मेरे चारों तरफ की चीजें भी क्या प्राप्त कर लेती हैं? खुशी, अबंडेंस। So these are the laws, spiritual laws of success. Okay, so very beautiful law. आप सब लोगों को मैंने इस लॉज को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? मेडिटेट कीजिए। सबसे पहले दिन में 15 मिनट जरूर मेडिटेट कीजिए। अपने साथ बने रहिए, ओके, नेचर के साथ रहिए। गिविंग का प्रोसेस शुरू कीजिए, एक्सेप्टेंस शुरू कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। और जब चॉइस कर रहे हैं, जो भी चॉइस कर रहे हैं, उस चॉइस को करने से पहले सोच लीजिए कि ये जो मैं डिसीजन लेने जा रही हूँ, ये जो निर्णय लेने जा रही हूँ, इससे मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या मिल रहा है, और मैं सोसाइटी को क्या दे पा रही हूँ इस निर्णय को लेकर। मेरी सोसाइटी को कितना फायदा मिलने वाला है मेरे इस निर्णय से। जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, उस समाज को मैं क्या दे रही हूँ। और डिटैच रहेंगे, अपने डिजायर के पीछे अपनी इंटेंशंस रखेंगे, अच्छी सकारात्मक इंटेंशंस रखेंगे, किसी भी चीज से अटैच नहीं होंगे, डिटैच होकर के रहेंगे, और धर्म का पालन करेंगे। एक काइंड एक्ट हम रोज करेंगे। देखिए, पढ़ लेना इज गुड, हमने पढ़ाई कर ली पूरी, पर इसको डेली लागू करना, डेली जो आपको मैंने ये सब बताया है, इस एक्शन को डेली करना इज इम्प्लीमेंटेशन। और ज्ञान अधूरा है जब तक मैं उसको अपने जीवन में नहीं उतारती। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन 7 नियमों को, इनके लिए जो जो प्रैक्टिसेस हमने करनी है, उनको किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना लेना है अपने पूरे दिन का, और अपने दिन के स्ट्रक्चर में इन प्रैक्टिसेस को साथ साथ डाल लेना है और इनको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जब तक हम इनको डेली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनके लिए तैयार नहीं होगा। हमें कुछ भी चीज अगर सीखनी है, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप इस बात से अवेयर हैं। आपने आज तक जो भी सीखा, काउंटिंग लिखनी सीखी, अल्फाबेट सीखे, वर्ड सीखे, या आज आप जिस स्किल में माहिर हैं, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्या ये सब आपने थ्योरी पढ़ के सीख लिया था? जस्ट टेल मी, क्या आपने ये सब थ्योरी पढ़ के सीख लिया था? नो मैम। क्या किया था? मैम देखा था। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। राइट। और ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। हमारे माइंड के 2 पार्ट हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड।
कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है और 95% है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो निर्णय लेता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी सारी स्किल्स को पावरफुल करता है। जो भी मैं पढ़ना, लिखना, डांस करना, गाना गाना, ड्रामा करना, जो भी मैं करती हूँ, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। सो ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वही चीज बताते रहेंगे, तो एक दिन वो अपने आप ही इस चीज के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे अगर अभी मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लव, यस, जस्ट टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लव। LOVE लव। LOVE लव। क्या सोचना पड़ा आपको इसके लिए? नहीं। व्हाट इज योर नेम? अंजलि। अंजलि। क्या सोचना पड़ा आपको इसके लिए? नहीं मैम, फटाफट बोल दिया। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसकी सीडी है कि आपसे कोई भी पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है बताने के लिए अंजलि। लव की स्पेलिंग क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है LOVE लव, क्योंकि हम उसको पहले इन सब कामों के लिए ट्रेन कर चुके हैं। आपके मम्मी ने, आपके पापा ने, आपके भाई बहनों ने आपको बहुत बार इस नाम से पुकारा, छोटेपन से पुकारा, अंजलि अंजलि अंजलि। आपका यहाँ रजिस्टर हो गया सबकॉन्शियस माइंड में कि जब कोई मुझे अंजलि बुलाएगा तुम, या मुझसे पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझे क्या कहना है, माय नेम इज अंजलि। देखो, और आपने बोलना सीखा। क्या एक ही दिन में सीख चुके थे आप बोलना? नो, बहुत दिन की प्रैक्टिस। छोटे बच्चे को आप देखते ही हैं, आप सबने भी उतना ही समय लगाया। हाँ, किसी को 1 महीना कम, 1 महीना ज्यादा, बस। बाकी हम सबने लिखना, पढ़ना, सीखना सब कुछ करा। और जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जिस स्किल की प्रैक्टिस दी, जिसने मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस दी करने की, उसका मैथमेटिक्स शार्प हो गया। जिसने इंग्लिश की प्रैक्टिस दी, उसका इंग्लिश लैंग्वेज शार्प हो गई। ऐसे ही जब मैं ये जो लॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके बारे में हम इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देंगे, तो एक दिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड इन सब के लिए भी ट्रेन हो जाएगा और सब ऑटो मोड पे आ जाएगा, ओके। सो ब्यूटीफुल सेशन, अमेजिंग सेशन, पावरफुल सेशन। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी हो गई है इन लॉज की। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टुडेज सेशन? कोई क्वेरीज है? नहीं मैम, कोई हाँ। क्वारी